ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈमेट चेंज देखा जा रहा है तो जिस कारण वातावरण के विच बदलाव आया है तो जिस कारण गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जहाँ तक अभी जो तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है या फिर वेदर जो चल रहा है, तो क्लाइमेटोलॉजी जो आपको नॉर्मल वेदर पैटर्न होना चाहिए बिल्कुल वही चल रहा है। जिस तरीक़ा से अप्रैल में तो आपको गर्मी की शुरुआत 5 लाख से या अप्रैल 1 से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तो गर्मी की शुरुआत हो जाती है, हो ही चुकी है। और हम अब ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कोई अनटोवर्ड वेदर इंसिडेंट नहीं होता है, तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। जैसे अभी जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री के करीब चल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीना के अंत तक ये जो है आपको 36 से 38 डिग्री तक पहुँच जाएगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे घटेगा, और ह्यूमिडिटी जो है आपको धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में आपको घटनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक तो जो चल रहा है नॉर्मल वेदर पैटर्न ही चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मौसम का अनुमान है, हमारा जो अनुमान लगाया हुआ है, इस बार हो सकता है कि रिलेटिवली कुछ ज़्यादा गर्मी पड़े। जहाँ तक हमारा पूर्वानुमान है, तो नॉर्थ वेस्ट के सारे कुछ हिस्सों को छोड़कर यूजुअली प्लेन स्टेट में, जैसे हो गए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या चंडीगढ़, इसमें हम देखें तो तापमान जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अपने नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रहने की संभावना है, और मिनिमम टेम्परेचर भी है वो भी थोड़ा से ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा अभी अप्रैल में तो नहीं, लेकिन मई में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी जो होते हैं, जैसे लू वगैरह होते हैं या फिर हीट वेव होते हैं, उसकी भी मतलब कुछ ज़्यादा चलने की संभावना है। देखिए, जहाँ तक हम हैं, हम तो इसमें जैसे अपना पूर्वानुमान ही लगा सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स को देखकर हम पूर्वानुमान ही लगा सकते हैं। तो जहाँ तक हमारा पूर्वानुमान है, इस पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाली है। अप्रैल में, जून में आपको गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ने वाली है, और इसके चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि लू हो गया या फिर हीट वेव्स हो गया या फिर हॉट नाइट हो गया या फिर हॉट डे हो गया, ये सब की भी थोड़ी ज़्यादा संभावना है। मतलब कि एक्सट्रीम वेदर के केसेस कुछ आपको बढ़ सकते हैं। आप देखे भी होंगे कि एक्सट्रीम वेदर के केसेस जो है ओवरऑल आपको साल में बढ़ रहे हैं। जैसे आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि जैसे कि टॉर्नेडो जो पिछले साल आया, इस बार फरवरी में आया था बठिंडा इलाके में, पिछले साल भी अबोहर में टर्न, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आपको 8, 9, 10 जुलाई की बारिश आपको याद होगी, पिछले साल जो हुआ था। तो ये सब एक्सट्रीम वेदर के इवेंट ये जो है अब धीरे धीरे कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसी तरीके से गर्मी भी आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। इसका एक मेन जो रीज़न जो बनता है अर्बनाइजेशन। इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है कि लोकल लेवल पर क्या क्या हो जा रहा है कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। तब गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ने की संभावना है। देखिए, जहाँ तक क्लाइमेटोलॉजी सवाल है, तो क्लाइमेटोलॉजी ये कहती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी जो होता है अप्रैल के शुरू में आपको 30 से 32 के बीच रहता है, और अंत तक 36 से 38 के बीच होना चाहिए। तो यूजुअली अभी ट्रेंड जो चल रहा है उसके अनुसार अभी इतने ही रहने की संभावना है। उसी तरीके से मिनिमम जो है आपको 16 से 18, 19 के बीच होता है, और मैक्सिमम होता है 22 से 24 के बीच होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी यही पैटर्न आपको देखा जाएगा। कुछ केसेज होंगे जिसमें थोड़ा सा हॉट डे या फिर हॉट डे कुछ गर्मी ज़्यादा पड़े। सर, मौसम विभाग कुछ लोगों को कुछ कहना चाहता है इस बार मौसम? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि ये मौसम एक ऐसा फैक्ट है जिसका कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब पर प्रभाव पड़ता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मौसम से तो मौसम के बारे में हम कुछ कर तो सकते नहीं, हम जस्ट पूर्वानुमान ही लगा सकते हैं। हम यही बोल सकते हैं कि आप उन फैक्टर्स को कम करें जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट का इमिशन कम होता है, ताकि मौसम जो है मिनिमम से मिनिमम प्रभावित हो। जैसे मैं एक सिंपल सा मतलब कि अपने लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको ग्रीन हाउस गैसेज है, वो आपको गर्मी ज़्यादा पड़ने का कारण जो है एक ग्रीन हाउस गैसेज भी है। तो जैसे कि हम कूड़ा करकट जो है ओपन में नहीं जलाएं, उसका हम प्रोसेसिंग करें।
हम आपको और जो कारक है, जो मौसम में चेंज के कारण बनते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स, इसको हम यूज़ नहीं करें। इसके अलावा हम खुद गाड़ी जो चलाते हैं, गाड़ी की हम रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहें। इसके चलते क्या होगा कि कार्बन इमिशन कम होगा। तो जो फैक्टर्स हमारे इंड पर हैं, जो रेगुलर जनता मतलब जो हमारे लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं बड़े लेवल पर, हम चाहें कि मिनिमम कार्बन का इमिशन हो, ताकि उसका मौसम पर इफेक्ट कम से कम पड़े और जो क्लाइमेटोलॉजी है वो कायम रहे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।